आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी जगह चलेंगे जहां प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताएं और आधुनिक मनोविज्ञान आमने सामने आ खड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बेहद रहस्यमयी और मशहूर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। इस जगह की असलियत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ हर रोज आपको आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। लोगों को रस्सियों से बांधा जाता है ताकि उनके अंदर से बुरी शक्तियों को निकाला जा सके। ये सब यहाँ बिल्कुल आम बात है, और यही वो चीज है तो इंसान के विश्वास और विज्ञान दोनों की कड़ी परीक्षा लेती है। भाग 1000 साल का इतिहास। अब आज जो ये खौफनाक अनुष्ठान यहाँ होते हैं, इनकी जड़ें समझने के लिए हमें दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली की पहाड़ियों के 1000 साल पुराने इतिहास में जाना होगा। जरा सोचिए, एक अकेले संत के विजन ने कैसे इस पूरी जगह को बदल कर रख दिया। कहानी कुछ यूं है कि आज से करीब 1000 साल पहले संत गोसाई जी महाराज ने देखा कि एक रहस्यमयी भूतिया सेना किसी खाली जगह पर सिर झुका रही है। ठीक अगली रात उन्हें सपने में 3 दिव्य मूर्तियां दिखाई दी और एक आवाज ने उनसे कहा कि उन्हें अब अपना जीवन इसी सेवा में लगाना है। अगले ही दिन रहस्यमयी घंटियों की आवाज के बीच बालाजी की एक स्वयंभू मूर्ति वहां प्रकट हुई और देखते ही देखते 19वीं सदी तक वो जंगल का एक छोटा सा मंदिर पूरे देश के लिए आस्था और उम्मीद का एक विशाल केंद्र बन गया। इस जगह का इतिहास ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। अब 1910 की ही इस घटना को ले लीजिए। उस वक्त के एक ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने सोचा कि वो देवता के पवित्र चोले का वजन नापेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तराजू पर उसका वजन लगातार अपने आप बदलने लगा। कभी वो एकदम भारी हो जाता तो कभी बिल्कुल हल्का। आखिर में खौफ के मारे उस अंग्रेज अधिकारी को हार माननी ही पड़ी। भाग 2, पारलौकिक न्यायालय। तो जो बात इस जगह को सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। इसे आप दूसरी दुनिया की एक सख्त अदालत यानी एक सुपरनैचुरल कोर्ट कह सकते हैं। और इस रहस्यमयी अदालत में 3 मुख्य शक्तियां विराजमान हैं। पहले तो स्वयं बालाजी महाराज हैं, जो हनुमान जी का रूप है और उनका काम है आसुरी शक्तियों का नाश करना। दूसरे हैं कोतवाल कप्तान भैरव जी, भगवान शिव के अवतार, जो इस पूरी जगह के मुख्य रक्षक और सेनापति हैं। और तीसरे हैं प्रेतराज सरकार, विष्णु जी का रूप। ये इस दरबार के सुप्रीम जज हैं जो बुरी आत्माओं को खौफनाक सजा सुनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये तीनों मिलकर एक ऐसी अदृश्य ढाल बनाते हैं जिसे कोई भी काला जादू नहीं तोड़ सकता। यहाँ की मूर्ति के बारे में एक और बेहद असाधारण बात है। बालाजी की मूर्ति के बाईं छाती पर एक छोटा सा छेद है और वहां से लगातार एक पवित्र जल रिसता रहता है, जिसे हीलिंग के लिए अचूक माना जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा, बालाजी का चेहरा हमेशा ढका रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उस मूर्ति से इतनी प्रचंड दिव्य ऊर्जा निकलती है कि अगर कोई इंसान सीधा उनकी आंखों में देख ले तो वो पागलपन का शिकार हो सकता है। भाग 3, प्रसाद के सख्त नियम। अब अगर देवता सुप्रीम जज हैं तो जाहिर है यहाँ के नियम भी किसी सख्त कानून से कम नहीं होंगे। और सच कहूं तो यहाँ प्रसाद को लेकर जो नियम हैं वो थोड़े डरावने हैं। आमतौर पर हम मंदिरों से प्रसाद खाते हैं और घर लाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद ना तो खाया जाता है, ना किसी को बांटा जाता है, और भूलकर भी उसे घर नहीं ले जाया जाता। कहते हैं कि अगर आप यहां से कोई भी चीज अपने साथ ले गए तो आपके पीछे पीछे वो काली शक्तियां भी आपके घर आ सकती हैं। यहां तक कि मंदिर परिसर में पानी पीना भी मना है, क्योंकि मान्यता है कि पानी पीने से इंसान के शरीर का सुरक्षा चक्र कुछ देर के लिए कमजोर हो जाता है, जिससे बुरी शक्तियों का असर जल्दी हो सकता है। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के 3 बहुत ही खास और सटीक चरण हैं। सबसे पहले होती है दरखास्त, फिर आती है अर्स, जो सबसे अहम है। इसकी कीमत बिल्कुल 2270 रुपये तय होती है और इसका सीधा मकसद शरीर के अंदर मौजूद उस बुरी शक्ति को तड़पाना और बाहर निकालना होता है। और आखिर में होती है सवामनी, जो मन्नत पूरी होने के बाद मंगलवार या शनिवार को चढ़ाई जाती है। भाग 4, प्रेतराज दरबार और खौफनाक अनुष्ठान। ये सारे नियम और प्रसाद की तैयारियां असल में हर दिन दोपहर 2 बजे के लिए होती हैं, जब इस मंदिर का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है, प्रेतराज दरबार।
इस वक्त जो नज़ारे दिखते हैं वो किसी को भी अंदर तक हिला सकते हैं। आप देखेंगे कि लोग अपने शरीर और छाती पर भारी भारी पत्थर रखकर तपस्या कर रहे हैं। जिन लोगों पर तथाकथित साया होता है उन्हें जंजीरों से बांधा जाता है और फिर विशेषज्ञ पुजारियों की देखरेख में उन्हें पीटा जाता है, तांत्रिक मंत्र पढ़े जाते हैं। लोग अजीब सी आवाज़ों में चीखते हैं, बेकाबू होकर हाथ पैर मारते हैं। ये सब उस बुरी आत्मा को शरीर से निकालने के लिए किया जाता है। भाग 5 विज्ञान, मनोविज्ञान या आस्था। तो आखिर इस भयंकर पीड़ा को, इन घटनाओं को समझा कैसे जाए? क्या इसका कोई और भी पहलू हो सकता है? चलिए अब इसे थोड़े अलग और वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। अगर हम मनोविज्ञान की माने तो ये जो चीखना चिल्लाना है, ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं बल्कि मास हिस्टीरिया हो सकता है। दरअसल होता ये है कि जब कोई इंसान ऐसे भयंकर तनाव और आस्था से भरे माहौल में दूसरों को ऐसी अजीब हरकतें करते देखता है तो उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बिना जाने ही उस व्यवहार की नकल करने लगता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन है जो ऐसे चार्ज्ड माहौल में आग की तरह फैलता है। और तो और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसे गंभीर मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जोड़कर देखता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें इंसान को अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, या फिर मिर्गी जिसमें शरीर का अकड़ जाना या मुंह से झाग आना बहुत आम है। अब होता क्या है कि भारत के कई दूरदराज इलाकों में जहां मेडिकल अवेयरनेस नहीं है, वहां इन गंभीर मेडिकल लक्षणों को सीधा प्राचीन श्राप या प्रेत बाधा मान लिया जाता है। विज्ञान के पास इसका एक और बहुत सटीक जवाब है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे आम भाषा में मल्टीपल पर्सनैलिटी कहते हैं। इस बीमारी में एक ही इंसान के दिमाग में कई अलग अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं और जब कोई दूसरा व्यक्तित्व सामने आता है तो इंसान की आवाज़, उसकी ताकत, सब कुछ रातों रात बदल जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी लोक कथा में बताया गया हो कि किसी और आत्मा ने शरीर पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए, हमारे सामने बिल्कुल एक ही घटना को देखने के दो पूरी तरह अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ आध्यात्मिक नजरिया है जो इसे अलौकिक शक्तियों और ईश्वरीय न्याय का मामला मानता है, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक नजरिया है जो इसे ऐसी मानसिक बीमारियां मानता है जिनका इलाज जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह उन लोगों के अनुभवों को सच मानते हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, जो लोग यहां आकर सच में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, उनके चमत्कारी इलाज का विज्ञान के पास क्या जवाब है? जवाब है प्लेसिबो इफेक्ट। जब कोई इंसान हर जगह से निराश होकर पूरे और अटूट विश्वास के साथ यहां आता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद इतने पावरफुल हीलिंग केमिकल्स रिलीज करता है जो शरीर को सच में ठीक करने लगते हैं। मतलब आपका अपना पक्का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन जाता है ना कमाल की बात? और इसी के साथ हम एक ऐसे सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहेगा। मेहंदीपुर बालाजी का ये रहस्य आखिर क्या है? क्या ये सच में अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा केंद्र है जिसका कोई मुकाबला नहीं, या फिर ये इंसान के खुद के अटूट विश्वास और उसके दिमाग की असीमित शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।